चीन हमेशा से ही 2500 साल पहले लिखी गई सुनजू की युद्ध नीति पर चलता है। चीन का कॉन्सेप्ट हमेशा से ही बिना लड़े जंग जीतने का रहा है, लेकिन अब चीन ये जानता है कि अगर उसे युद्ध जीतना है तो उसे सामरिक, रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर चीन से बेहतर हमारे जांबाजों का सामना करना पड़ेगा। और इसी वजह से जिनपिंग के शागिर्दों ने नई पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। पूर्वी लद्दाख में हजारों फुट ऊंची चोटियों पर फतह हासिल करके चीनी चांडालों को सबक सिखाने वाले हमारे जवानों के खिलाफ चीन अब एक और गंदी चाल चल रहा है। चीन अब लाउडस्पीकर से प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश कर रहा है। खबर है कि एलएसी के करीब चीन ने लाउडस्पीकर लगाए हैं, चीन की तरफ से जिन्हें पिंगर 4 के करीब लगाया गया है। लाउडस्पीकर के जरिए भ्रम फैलाने वाले मैसेज दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन लाउडस्पीकर पर चीन हिंदी से लेकर पंजाबी गाने तक बजा रहा है। सवाल यह है कि इसका मकसद क्या है, चीन ने लाउडस्पीकर क्यों लगाए और इन लाउडस्पीकर पर किस तरह का शोर मचाता है चीन। चीनी लाउडस्पीकर पर क्या कहते रहते हैं। दरअसल 1962 से ही लगातार चीन इस तरीके के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता है कि वो हमारे जवानों को अनाउंस करके, यानी लाउडस्पीकर से अनाउंस करके ये डराने की कोशिश करता है कि आप इन इलाकों से चले जाइए। लगातार चीन की कोशिश रहती है, क्योंकि चीन जानता है कि वो हमारे सैनिकों को तो वैसे नहीं हटा सकता मनोबल से, लेकिन ऐसे स्ट्रेटेजिकली या फिर आप साइऑप्स करके हरा सकता है या फिर उनको हटाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इंडियन आर्मी 1962 से ये बात जानती है कि एलएसी के कई इलाकों में, न सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि उत्तराखंड में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी इस तरीके के साइऑप्स चीन करने में बहुत लंबे समय से माहिर है। चुशूल में चीनी सेना के मोल्डो बेस पर बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, जिनमें चीनी सेना न सिर्फ हिंदी और पंजाबी में गाने बजाती रहती है, बल्कि कई बार उकसाने वाली बातें भी कही जाती हैं। सवाल यह है कि चीन लाउडस्पीकर पर क्या सिर्फ हिंदी और पंजाबी में ही उकसाने वाली बातें कहता है। दरअसल चीन का मकसद रहता है कि सबसे पहले वो ये जाने कि आखिरकार एलएसी के उस तरफ, यानी चीन के उस तरफ हमारी भारतीय यूनिट कौन सी है। अगर वो पंजाबी है तो पंजाबी में इस तरीके के लाउडस्पीकर से गानों की लिरिक्स पर इस तरीके के अनाउंसमेंट किए जाते हैं। अगर वो मराठी है तो मराठी में, और अगर गढ़वाली है या फिर आप गोरखा है तो गोरखा लैंग्वेज में, यानी उनकी लैंग्वेज में ही डराने की कोशिश की जाती है। लगातार ये कोशिश चीन की तरफ से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा रहे हैं। 1962 की स्ट्रैटेजी चीन लगातार अपनाया है, लेकिन अभी एलएसी पर खास तौर पर ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। 1962 और 1967 में नाथुला झड़प के दौरान भी चीनी इसी तरह की लाउडस्पीकर वाली स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसीलिए हमारे जांबाज माओ के वारिसों के इस शगुफे पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। लेकिन इतना तो साफ हो चुका है कि माओ की तरह ही जिनपिंग के शागिर्द भी बुजदिलों की टोली का हिस्सा हैं। गलवान में मार खाने और पेंगोंग में पिटाई के बाद चीनियों को एहसास हो चुका है कि अब दाल नहीं गलने वाली है। ड्रैगन के वारिसों को पता है कि अब एलएसी पर गुस्ताखी की तो बीजिंग भी नेस्तो नाबूद होने से नहीं बचेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।